वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतये श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सुबह की कक्षा में सबका स्वागत है। तो हम भगवद गीता से पहला श्लोक जिसमें धृतराष्ट्र की एक जिज्ञासा है कि किस प्रकार से पूरे युद्ध भूमि में जो भी कुछ कार्यकलाप चल रहा है तो वो संजय को पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ ये जो धर्म क्षेत्र ये कुरुक्षेत्र समवेतयुत्सव मामका पांडवाचैव किम कुर्वत संजय। तो इस श्लोक को हम अपने जीवन से किस प्रकार इससे हम कुछ ऐसे शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने धृतराष्ट्र की जो तुलना है वो किसके साथ की है? हमारी दूषित चेतना। और दूषित चेतना क्यों होती है? क्यों होती है दूषित चेतना? धृतराष्ट्र की चेतना दूषित क्यों हो गई थी? हाँ, तो हमारे केस में अनर्थ यानी काम सबसे भयानक। तो दूषित चेतना हमारी तब हो जाती है जब हम काम के प्रति बहुत आसक्त होते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, थोड़ा फर्स्ट क्लास है। ठीक है, कुछ समझा नहीं तो बस बताइए। ठीक है। तो धृतराष्ट्र यानी हमारी जो दूषित चेतना है ये क्योंकि हमारे हृदय के अंदर बहुत से ऐसे कुछ इच्छाएं हैं जिनको हम पूरी करना चाहते हैं और इन सभी इच्छाओं को हमारे आचार्य अनर्थ कहते हैं। अनर्थ यानी उसका कोई अर्थ नहीं है।
तो इसलिए उस अनर्थ के कारण, विशेष करके उस काम के कारण हमारी चेतना बिल्कुल दूषित होती है। और इस श्लोक में जो पांडवों का वर्णन किया गया है कि नहीं, पांडवों का वर्णन किया, उसकी तुलना हमने किसके साथ की थी? गुड क्वालिटीज। हाँ, तो हमारे अंदर जो भी कुछ अच्छे गुण है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर बताएंगे ठीक है। तो युद्ध किसके बीच में है? दुर्योधन। युद्ध किसके बीच में है? कौरव पांडव के बीच में ना ये युद्ध है। ओके, तो हमारे हृदय के अंदर, क्योंकि हमने उस कुरुक्षेत्र को हमने अपने हृदय के साथ कंपेयर किया, तुलना की है, ठीक है। तो हमारे हृदय के अंदर युद्ध होगा किसका? अच्छे और गुण और बुरे गुण, ठीक है। अभी आज हम चर्चा करेंगे कि युद्ध करना जरूरी है क्या? क्या जरूरी है युद्ध करना? पहले मुझे बताइए, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में इन टॉपिक जो सब्जेक्ट दिए गए विषय, इनके ऊपर भी चर्चा की जाती है, करते नहीं करते? ये टॉपिक कि हमें अनर्थ के साथ लड़ना है, वहाँ पे अनर्थ क्या है वो पता नहीं। वहाँ एक ही है, काम को बढ़ाओ, उल्टा सब उल्टा शिक्षण प्रणाली है इसका। काम को बढ़ाओ मतलब इच्छाएं बढ़ाओ, जितनी आपकी इच्छा है उतने आप प्रगत, भक्त नहीं प्रगत आप पैशन। तो आजकल की जो शिक्षण प्रणाली है वो बिल्कुल गलत तरीके से व्यक्ति को सिखा रही है। इसका मतलब परिणाम ये हो रहा है कि हमें अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो कभी समझ में नहीं आता। ये भगवद गीता का पहला श्लोक, इसको अगर हम ध्यान से अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करेंगे, आपने भगवद गीता की पढ़ाई भी नहीं की, आपको सिर्फ एक श्लोक पता है कि धृतराष्ट्र संजय को कुछ पूछ रहा है, बस ये एक श्लोक हमारे जीवन को उद्धार कर सकता है बस। बाकी कितने बचे? 699। वो समझे तो समझे, नहीं समझे तो नहीं समझे। क्योंकि ये एक श्लोक के ऊपर पूरा मैं यहाँ पे आप पूरा भगवद गीता को कनेक्ट करके बताऊंगा एक श्लोक को। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हमारे जीवन में होता है, डायरेक्ट, ठीक है। अभी जब कौरव और पांडव इनके बीच में युद्ध हो रहा है, तो पहले श्लोक में पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, और हमें पता है, निष्कर्ष हमें पता है कौन युद्ध जीता था। कौन जीता? आपको महाभारत पता नहीं? आप कहाँ से? आपने भी महाभारत सुना नहीं? सुना है बट पता नहीं कैरेक्टर्स। कौरव और पांडवों का कुछ नाम सुना है? सुना है बट हाँ, उसमें से कौरव कौन थे? कौरवों का मेन सेनापति कौन था, मेन मुख्य? दुर्योधन का नाम सुना है? सुना है? नाम सुना है। नाम सुना है, ठीक है, नाम तो सुना है ना, ओके ठीक है। और पांडवों में कौन 5 पांडव थे, उनका नाम पता नहीं? युधिष्ठिर महाराज नाम पता है? भीम, भीम सुना है। अर्जुन सुना, युधिष्ठिर महाराज का नहीं सुना? नहीं सुना, ओके। उसमें नकुल सहदेव का सुना ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये 5 पांडव है, ठीक है। तो इन्होंने जब युद्ध किया तो युद्ध किसने जीता था पता है? अर्जुन, मतलब पांडवों ने जीता था। कैसे? भगवान ने डायरेक्शन दिया था ना, लेकिन युद्ध किसने किया था? पांडवों ने किया था कि नहीं किया था? किया था। वैसा देखा जाए ना, पिछली बार हमने चर्चा की थी, युद्ध करने की जरूरत नहीं थी, अकेले कृष्ण सबको मार सकते थे और भगवान ने मारा भी था। ये किसने बताया था? विराट रूप में। और किसने तो बताया था? ऊपर एक था, एक ऊपर था, कौन था? उसको बब्रुवान कहते हैं। कृष्ण ही मार रहे, वो ऊपर से देख रहा था। अंतिम जब अर्जुन को लगा कि अरे मैंने जीत लिया, आई एम द मैन ऑफ द मैच, बोले ना, पहले मुझे अवार्ड देना है, मैन ऑफ द मैच, मैंने पूरे युद्ध को जीता। बोले चुप बैठो, हम पूछेंगे, एक व्यक्ति है वहाँ पे, उसको जाके पूछेंगे।
तो पूछा कि ये युद्ध किसने जीता। बोले मुझे इस युद्ध में एक ही व्यक्ति युद्ध कर रहा था, वो दिखाई दे रहा, वो कृष्ण, वो सबको मार रहे थे। किस किस को? पांडवों के सैनिक को भी वही मार रहे थे और कौरवों के सैनिक को भी वही मार रहे थे। ये कभी समझ में आता है कि कभी समझ में नहीं आएगा कि जिस 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 बाजू में वो रहते उनको भी मार लेते और जो प्रतिस्पर्धी उनको भी मार लेते। अकेला व्यक्ति युद्ध कर रहा था, सबको मार लेते, क्योंकि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था वो अनवांटेड पॉपुलेशन को नष्ट करना था बस, क्योंकि धर्म की ग्लानि हुई थी। और भगवान जब भी आते ना तो ऐसे कुछ जो अवांछित, भगवान बोले ना पहले श्लोक के तात्पर्य बोले, जो तृण है, तृण के समान जो भी रहेंगे उनको हम खत्म करेंगे बस। इसलिए कुरुक्षेत्र में पूरे युद्ध में कितने लोग जीवित थे बाद में? अंतिम 5 पांडव और सात्यकी, अश्वत्थामा और कोई था कृपाचार्य। तो ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति युद्ध में भी मरता है उसका कल्याण ही होता है। और भगवान के पक्ष में जो थे और जो प्रतिस्पर्धी थे दोनों का कल्याण होता है, क्योंकि भगवान को देख के जो अपने शरीर को छोड़ रहे थे वो सभी कोई स्वर्ग में जा रहे थे, कोई सूर्यलोक में जाते, कोई वैकुंठ में जा रहे थे। सबका उद्धार भयात्मक रूप से हमें दिख रहा है कि उनको मार रहे हैं, लेकिन सबका उद्धार हो रहा था, क्योंकि युद्ध धर्म के लिए युद्ध था। ठीक है, तो हमें अभी देखना है कि अगर हमारे जीवन में युद्ध करने, हमारे जीवन में संघर्ष होता है ना, संघर्ष बाहरी चीजों से कभी नहीं होता है, समझ रहे? हमारे जीवन में संघर्ष होता है ना, वो आंतरिक गुणों के कारण होता है। और इसमें सबसे भयानक शत्रु है जिसको हम काम कहते हैं, लस्ट कहा जाता है, जिसको भौतिक इच्छा है, भौतिक कामनाएं कहा जाता है। तो आप इस जगत का कोई भी केस ले लो, कोई भी केस, कोर्ट में जितने भी केस, कोई भी केस आप मुझे उदाहरण के रूप में बता सकते हैं, हम उसका थोड़ा केस स्टडी करेंगे, इसमें कौन सी गुण है, कोई बताए? प्रॉपर्टी। ओके, तो कोर्ट में केस जाता है प्रॉपर्टी। अभी बताइए, प्रॉब्लम प्रॉपर्टी में है या दुर्गुणों में है कि नहीं? प्रॉब्लम प्रॉपर्टी में नहीं, प्रॉपर्टी तो वैसा ही रहता है। आज किसका है कल किसका होगा, प्रॉपर्टी वैसा ही रहता है। बदलने वाले लोग हैं, है कि नहीं? बदलने वाले लोग बदलते हैं। तो जो दुर्गुण होते हैं, दुर्गुण की वजह से लगता है कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, ये मुझे चाहिए। मतलब लोग इतने के लिए झगड़ा करते हैं ना। अगर आप इसमें जाओगे ना खेती में, तो खेती में झगड़ा मैक्सिमम किससे होता है? हाँ, थोड़ा बांध इधर उधर हो गया बस, वो बांध उधर ही रहता है। और ये पुलिस स्टेशन में, एक कोर्ट में, एक केस में और एक जेल में, तो उधर रहता है। तो प्रॉब्लम कभी बाह्य रूप में नहीं है, प्रॉब्लम सब हमारे अंदर जो अनर्थ बैठते हैं उनके कारण सब कुछ हो रहा है। और आजकल की जो शिक्षण प्रणाली है वो लोगों को बाह्यत के रूप से सिखा रही, प्रॉपर्टी कमाओ, ये करो, वो करो, वो करो, लेकिन अंदर जो गड़बड़ है उसके तरफ कभी नहीं देख रही है। तो जो हमारी गुरुकुल प्रणाली होती है, जिसको वैदिक शिक्षण कहा जाता है, वो बाहरी रूप से कुछ नहीं देखता, क्योंकि अंदर से गड़बड़ खत्म, बाहर की गड़बड़ खत्म। समझ रहे? तो इसलिए जैसे इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी, वैसे हमारे जीवन में जब अच्छे गुण, जब वो यशस्वी होते हैं, तभी हमारा जीवन, उसको सक्सेसफुल पर्सन कहा गया। और जो भक्ति है ना, भक्ति जो वैदिक शिक्षण है, भक्ति विशेष करके, ये बाह्य के रूप से कुछ कार्य नहीं करती। ऐसा कभी शास्त्र ने लिखा है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे तो आप परीक्षा में पास हो जाओगे? गीतेश लिखा है कि नहीं? समझ रहे? फिर भी हम 2-2 घंटा जप करते हैं। कोई बाहर का व्यक्ति बोले 2 घंटा पढ़ाई करोगे तो एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे, तो ये क्यों करो? बोलते हैं। या 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करोगे तो 1 घंटे का 100 रुपया, 200, 400 रुपया, 800 रुपये तो आएगा रोज का। इतना तो महीने का कितना हो गया? क्यों? जब करके क्या मिलेगा? तो उनको ये पता नहीं है कि युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध अंदर है। ठीक है,
तो पहली चीज कि जो भी जीवात्मा इस जगत में आता है, भगवद्गीता कहती है ममेवांशे जीवलोके जीवभूत सनातन मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो मन और इंद्रियों का जो संघर्ष है, उस संघर्ष में हर एक व्यक्ति आता ही है और इस संघर्ष को युद्ध कहा जाता है। तो हमारे जीवन में हमेशा के लिए युद्ध रहेगा, ठीक है। अभी इस युद्ध को अगर जीतना है, ठीक है, पहले हम भागवत का एक प्रसंग देखेंगे, उस प्रसंग से हम आगे जाते हुए अपने जीवन में उसको देखेंगे कि हमें भी कैसे करना है, ठीक है। तो भागवत में ना पहला स्कंद में वो श्लोक निकालना पड़ेगा जहाँ पे भीष्मदेव का महानिर्वाण हुआ है। भीष्मदेव पहले स्कंद में शायद कितना अध्याय रहेगा, 5, 6, 7, 9, ठीक है। तो उसमें जब पांडव भीष्मदेव के पास पहुंचते हैं, उसके बाद का श्लोक निकालना पड़ेगा। तो जब भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, सभी सबको देखते हैं, तो मन में उनको मन से आदर करते हैं और शुरुआत में एक पहला श्लोक बोलते हैं। देखो पहला श्लोक है, भीष्मदेव जो बोल रहे हैं ना, पहला श्लोक है 12 नंबर पहला। क्या क्या बोल रहे हैं? अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्मनंदनः जीवितुम न अर्हत क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युत आश्रय। क्या अर्थ बता रहे हैं? Bhishmadev said, "Oh, what terrible sufferings and what terrible injustices you good souls suffer for being the sons of religion personified. You did not deserve to remain alive under those tribulations, yet you were protected by the Brahmanas, God and religion." तो भीष्मदेव है ना, पहले बोले कि अहो कष्टम अहो अन्यायम। किसके ऊपर अन्याय हुआ था? तो जिसको पर अन्याय हुआ उसको ही क्लेश दिए जा रहे हैं। ये भौतिक जगत है, इसको समझ के लगे। यहाँ पे जो भी सत्य से जीता है ना, उसको ज़्यादा सहना पड़ता है। इसलिए लोग क्या बोलते हैं, सत्य को छोड़ दो, आनंद से रहो। यहाँ जो भी व्यक्ति सत्य के मार्ग से जाएगा, उसको ज़्यादा क्लेश लेने पड़ेंगे। इसको कहते हैं भौतिक जगत। क्या? क्लेश यानी कष्ट। हमारे संतों का उदाहरण ले लो, ऐसा कोई संत है जिसको कष्ट नहीं हुआ? कितना अच्छा। और किसके लिए जी रहे थे? दूसरों के लिए। तो ये भौतिक जगत का नियम है। इसलिए भौतिक जगत में जो इसके विरोध में जीने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। क्यों लोग ऐसे जीते? विरोध में मतलब क्या? भौतिक इंद्रिय तृप्ति करो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है कि नहीं? क्योंकि वो भाई लोग अभी बोलते हैं सत्य से क्या मिलता है, झूठा बोलो और पैसे कमाओ। ये देखो मैंने इतना बड़ा खड़ा किया। तो लोग इसका प्रचार कर रहे हैं और मैक्सिमम भौतिक जगत मतलब क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इसके बीच में फंसा हुआ जिसको भौतिक जगत कहा है। इसमें से अगर एक व्यक्ति ऊपर अगर उंगली उठाएगा तो उसको इतना क्लेश आएगा। बोलते हैं ना, अगर नदी का प्रवाह ऐसा जा रहा है तो प्रवाह के साथ जाने में क्या है, तकलीफ नहीं है, लेकिन उल्टा जाएंगे तो हम कैसे जा रहे हैं? तो पांडव उल्टे जा रहे थे, इसलिए उनके जीवन में अहो कष्टम अहो अन्यायम। और उनका जीवन देखिए, बचपन से लेके लास्ट तक उनके जीवन में क्लेश ही क्लेश थे, क्लेश ही क्लेश थे। तो बताओ आप कौन सा जीवन स्वीकार करोगे, पांडवों का या कौरवों का? गौरव का।
गौरव नहीं कौरव। क्या पता नहीं कि क्या। ये शिक्षण प्रणाली का समस्या है कि शिक्षण प्रणाली के कारण किसी को महाभारत पता नहीं, समझ रहे कि आपका दोष नहीं है, ये पूरा है, मतलब शिक्षण हमारा अभी आजकल ऐसा है कि ये जो भी हमारा इतिहास हुआ है ना किसी को पता नहीं है। जो इतिहास डायरेक्टली हमारे जीवन से संबंधित होता है, तो लोगों को अगर ये बताएंगे तो लोग क्या क्या स्वीकार करें। अगर आप यहाँ पे आए हो इसलिए आप बोलोगे हम पांडवों का जीवन स्वीकार करेंगे, आप बोलोगे, लेकिन बाहर जाके लोगों को ये बताएंगे तो क्या बोलेंगे वो, कौन बोला है इतना करने को, छोड़ दो ना। अगर सत्य हमें तकलीफ देता है तो क्यों सत्य से हम जिएंगे, क्या जीने की जरूरत है। और वैसा लोग जी रहे हैं। मुझे बताओ ना, सत्य के मार्ग पर कितने लोग चल रहे हैं, कितने, कोई नहीं है, हम गिन सकते हैं उनको पूरे जगत में। समझ रहे, तो इतना बड़ा भयानक ये चल रहा है। तो फिर सत्यवादी व्यक्ति को, सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी व्यक्ति को इतने क्लेश क्यों दिए जाते हैं। जो अच्छे मार्ग भी चलता है, धर्म के मार्ग भी चलता है, इतने इतने क्लेश क्यों। और जो अधर्म के मार्ग जाता है वो तो राजा का जीवन जीता है कि नहीं, उधर में अपने जीवन है कि नहीं। बोल रहे तो ऐसा क्यों। तो क्या भगवान आंखें बंद करके बैठे, वो कोर्ट में एक ये रहते, कोर्ट में एक स्टैच्यू रहता है, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी रहती है। वैसे हम बोलते भगवान ने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांधी, बोले आपको जो करना है करो, मैं तो नहीं देख रहा हूँ। मैं तो आपको जो करना है करो। ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। तो फिर भगवान ने देखो जो सत्य के मार्ग के ऊपर चल रहा है, तो भगवान उनकी तरफ देखने चाहिए ना। अगर भगवान उनकी तरफ देख रहे हैं तो उनके जीवन में क्लेश क्यों है। उदाहरण है हमारे पास पांडवों का, तो बताइए। परीक्षा ले रहे हैं। हाँ, क्यों परीक्षा ले रहे हैं, क्यों परीक्षा ले, क्यों सत्य के मार्ग पे अड़े रहे, मतलब टिके रहे। हाँ, इसलिए तो परीक्षा लेंगे तो टिके रहेंगे, बोले छोड़ देंगे। बोलेंगे यार ये मार्ग बहुत कठिन है, छोड़ दो इसको। क्यों ले इतने परीक्षा, उनका प्यूरिफिकेशन, उनके प्यूरिफिकेशन के लिए। इसलिए भौतिक जगत में जब हम किसी अच्छे कार्य करना चाहते हैं तो हमारा डेस्टिनी भी अच्छा होता है, समझ रहे। तो भगवत गीता में ऐसा कहा गया है कि अंतिम निष्कर्ष अगर आपको अच्छा होना हो, तो हमारा जो जीवन है ना, हमारा जीवन जन्म से चालू होता है, मृत्यु तक उसका पूरा होता है, लेकिन मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है। तो अगर किसी को उसका जीवन का मृत्यु और मृत्यु के बाद अगर अच्छा जीवन जीना है, मतलब मृत्यु के बाद क्या है, शाश्वत जीवन अगर उसको जीना है, तो उसको इस लाइफ स्पैन में बहुत कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि उसके जीवन में जितने भी कुछ गलत उसके कर्म है, उसके स्वभाव है, उसका संस्कार है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। तभी आगे जाके मृत्यु के बाद वो शाश्वत अच्छा जीवन जी सकता है। अभी ये रजो और तमोगुणी लोग उसको नहीं समझेंगे, समझ रहे। तमोगुण को लोग बोलते हैं तो वो तो नशे में रहते हैं। रजोगुणी लोग क्या बोलते हैं, आप भी सुख का बारे में बोलो बाबा, वो बाद में किसने देखा है, मृत्यु के बाद आपने कुछ देखा है। ये कौन बोलता है, ये रजोगुणी व्यक्ति बोलता है। उसको अभी सुख चाहिए, वो कल किसने देखा है। मैक्सिमम लोग ऐसे बोलते, कल किसने देखा है। वो एक चारवाक मुनि करके थे, उसका एक फिलॉसफी था, क्या था, खाओ पियो मजा करो, मृत्यु के बाद किसने देखा, कुतः पुनरागमन भवेत्। तो क्या ऋणम
ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋणम मतलब कर्ज निकालो कि घी में खाओ, खाने में मजा करो, खाना पीना सोना जो भी करना है ना वो मजा करो। मृत्यु के बाद किसने देखा? आपने देखा? नहीं देखा। वो डायरेक्टली पूछते आपने देखा है मृत्यु के बाद? नहीं देखा है। तो मृत्यु के बाद जो देखा नहीं है उसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हैं? लेकिन दिखाने वाला शास्त्र है ना। तो रजो और तमोगुण के लोग रहेंगे वो कभी भी शास्त्र को स्वीकार नहीं करेंगे, शास्त्र के ऊपर उनका विश्वास नहीं बैठेगा। लेकिन जो सत्वगुण में स्थित होते हैं उनका पहला श्रद्धा बैठता है शास्त्र के ऊपर। बोलते हाँ ये जो बोल रहा है ना वो सही है। इसलिए मैक्सिमम अभी पूरी जनता कौन से गुणों में है? रजोगुण। तमोगुण मैक्सिमम। ठीक है, हम कौन से गुण में हैं? रजो सत्व है ही नहीं। वो कभी कभी तो आता है, वो लगता है आ रहा है, लेकिन दूर से ही भाग जाता है। बोलता है इसमें इतना रजो तमोगुण बैठे मैं क्यों जाऊं? समझ रहे? तो फिर सत्वगुण में कौन रहता है? कौन रहता है? संत। संत रहते कि नहीं? ओके, तो अभी आप बताइए, अभी भौतिक जगत को छोड़ दीजिए, जब हम अपने को लेंगे, एक तो हमारा इतना गाढ़ा विश्वास नहीं है शास्त्र के ऊपर। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? जो पांडवों ने किया, उन्होंने क्या किया? इन क्लेशों से वो बाहर कैसे आ गए? भीष्मदेव खुद बता रहे। क्या बता रहे? दूसरी लाइन में क्या बोल रहे? कि आप जीवित भी, आपके जीवन में इतने क्लेश मिले कि आप जीवित भी नहीं रह सकते थे। मतलब कोई बोलते ना आत्महत्या, लोगों में बहुत एक प्रचलित ये हुआ है, कुछ भी हो गया तो बोले अभी मैं जाता हूँ। किधर जाता है? सुसाइड करने। वो हालत हुई थी इनकी। इसलिए भीष्मदेव बोल रहे कि आप जीवित भी नहीं रह सकते थे, इतना भयानक क्लेश। और आप कैसे धर्मनंदन हो? धर्मनंदन धर्म को पालन करने वाले, ऐसे धर्मनिष्ठ, इतने बड़े सत्यवादी, और इतने क्लेश दिए गए कि आप जीवित भी नहीं रह सकते थे। फिर भी आप जीवित कैसे रह गए और यशस्वी हो गए? क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण भगवंत और धर्म ने उनको बचाया था। उन्होंने बचाया नहीं था, इन्होंने इनका आश्रय लिया था, तब उन्होंने बचाया। समझ रहे? धर्म विप्र धर्म अच्युत आश्रय। क्योंकि पांडवों ने इन तीनों का आश्रय लिया था, इसलिए इन्होंने उनको उनका रक्षण किया। अभी हम अपने जीवन में देखेंगे, हमें भी युद्ध करना है। ओके, जब तक हम भी विप्र धर्म अच्युत का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमारा भी जो युद्ध है वो हम जीत नहीं सकते। और हमारा युद्ध अनर्थों के साथ है, कभी नहीं जीत सकते। आप कॉलेज में पढ़ाई करो, अनर्थी आएंगे। कंपनी में कार्य करो, ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थ रहो, वानप्रस्थ रहो या सन्यासी रहो, इस भौतिक जगत के किसी भी आश्रम में किसी भी स्थान में रहो, युद्ध किसके साथ है? अनर्थ के साथ है। तो अभी हमें आश्रय लेना है। समझ रहे? सबसे जीवन आसान कब बनता है पता है आपको? आसान जीवन में कितने भी क्लेश आ रहे हैं, लेकिन सबसे आसान जीवन कब बनता है? जब हम किसी का आश्रय लेते हैं तभी। ठीक है, अभी अर्जुन ने भगवान का कब आश्रय लिया? वो एक श्लोक है भगवद गीता में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म संमूढचित्ता। उस श्लोक से अर्जुन ने भगवान का आश्रय लिया। उसके पहले भगवान को बोल रहे हैं ऐसा है वैसा है, आप क्या बोल रहे हो, होगा नहीं, मैं नहीं करूँगी, मेरी तो इच्छा नहीं, बस ऐसे भगवान को टाल रहे थे, वो आश्रय नहीं लिया थे। लेकिन जैसे अर्जुन को समझा कि ये बहुत भयानक है बाबा, ये गड़बड़ वाला है, मुझे आश्रय लेना पड़ेगा, तो फिर अपने हाथ को जोड़ते हुए अर्जुन ने इस श्लोक में भगवान का आश्रय लिया। तो प्रभुपाद उस पहले लाइन में क्या बता रहे बताओ? ये श्लोक है दूसरे अध्याय में
9वां 10वां 11वां पूछ रहे 2.7 ओके। तो पहला लाइन पढ़ो, पहला लाइन परपट का पहला लाइन प्रभुपाद क्या बोले? By nature's own way, the complete system of material activities is a source of perplexity for everyone. देखो बाय नेचर, तो यहाँ प्रभुपाद भौतिक जगत का स्वभाव का वर्णन करे। कैसा है स्वभाव ये बाय नेचर हर एक व्यक्ति को चिंताओं में समस्याओं में डालने वाला है बस। और एक वर्ड है उसमें नहीं, ये जो समस्याएं आएंगी हाँ उसके लिए एक विशेषण प्रभुपाद जोड़ रहे हैं। हाँ उसके दूसरे लाइन में क्या बोल रहे हैं? In every step there is हाँ कि समस्या कब कब आएगी? every step. एवरी स्टेप का अर्थ क्या है बताओ जरा थोड़ा सा। हर क्षण, एवरी स्टेप, हर क्षण, हर बार। आप जो स्टेप आगे जाओगे ना उस स्टेप में देखो, जिस जगत में हम रहते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं ना जब कोई व्यक्ति, ये जो आतंकवादी होते हैं ना वैसे बॉम्ब को अंदर रखते हैं जमीन के अंदर, पैर गिरने से क्या होता है फट जाता है। और आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आप जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते में बॉम्ब रखे हुए, अभी आप कैसे चलोगे बाबा? जाएंगे नहीं, जाना तो पड़ेगा ना, उधर तो जाना है, हमें जाना ही है। तो ये इतना भौतिक जगत खतरनाक है और हम बोलते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन। और हमारे आचार्यों ने शुरुआत में मंगल आरती में कहा गया, क्या कहा? बोले जगत में, इस जगत में आप हो ना, तो जगत को आग लगा हुआ है। श्री भक्ति सिंह ठाकुर बोले इसको समझ में नहीं आ रहा ना, आग ले इसके धोती कुर्ते का आग लगा तब इसको समझेंगे कि आग लगी हुई है। और हम बोलते हैं फाइन फाइन, सब कुछ अच्छा चल रहा है लोग। तो हमारे आचार्य बोलते थे इसको नहीं समझ में आता है ना, जो इसके धोती कुर्ते का आग लगाओ तभी इसको समझ में आए कि मुझे आग लगी हुई है। तभी वो व्यक्ति उस आग को बुझाने का प्रयास करेगा। हम इतने मतलब ये विशेष करके तमोगुण की तुलना अज्ञान से की गई है। तो अज्ञान के कारण हमें यही पता नहीं कि समस्या मेरे जीवन में इतनी है कि मैं इन समस्याओं से अकेले बाहर नहीं आ सकता। पहले तो हम समस्या में है यही हमें पता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, शराब जो पिया हुआ व्यक्ति है ना, वो कहाँ पे गिरता है? खुद पीने के बाद कहाँ पे गिरता है? गटर में गिरता है ना। उसको पता होता है वो गटर में, उसको लगता है मैं एक भूत बेड के ऊपर सोया हूँ बस। नशा किसका है? शराब का नशा है। उसको कहते पूरा तमोगुण में गया है वो। उसको यही पता नहीं है कि वो गटर में पड़ा हुआ है, जहाँ पे सुअर का रहने का जगह है। वो जो गंदे जो तो ये यूनियाँ होती है वो गटर के पानी में रहती है। ये बिंदास राजा की तरह वहाँ पे सोया हुआ है। वैसी हमारी हालत है, समझ रहे हैं? ये इग्नोरेंस है ना, इग्नोरेंस या अज्ञान इतना भयानक होता है ना कि हम ऐसे गंदगी जगह पे रहते हैं। जब हमें होश में आते हैं ना, जैसे उसकी क्या बोलते हैं, नशा उतर जाता है ना, वो रहेगा क्या वहाँ? तब उसको पता चलता है मैं गटर में। तो वैसे तमोगुण का नशा हमारे ऊपर चलता है। इसलिए हम कभी भी हमें आश्रय लेना बहुत जरूरी है, समझ रहे? तो जीवन तब आसान होता है जब हम अगर एवरी स्टेप, अगर मेरे जीवन में समस्या आती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एवरी स्टेप क्या करना पड़ेगा? आश्रय लेना पड़ेगा। जब हम हमारे जीवन के
बोलते ना मराठी में एक ये आहे, तू तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. तो बोलता अच्छा ठीक है मैं शिल्पकार ना तो मैं किसको पूछूं, मैं मेरा जीवन जीऊँ. माय वे इज हाईवे. मैं किसी को नहीं पूछूंगा. अरे जब कोई व्यक्ति ऐसा विचार करता है ना उसको कहते हैं वो स्वतंत्र जीवात्मा हो गया. और जैसे वो स्वतंत्र जीवात्मा बनता है तो वो किसके आधिपत्य के नीचे जाता है पता है आपको? किसके? माया. तो माया क्या करती है? माया उसको इतना मारती है ना, तो हमें अगर स्वतंत्र जीवन शैली जीना है ना तो माया के बंधन में जाना पड़ेगा. लेकिन अगर हम भगवान का बंधन को स्वीकार करेंगे तभी हम स्वतंत्र हो जाएंगे. देखो ये उल्टा कनेक्शन है. हम सोचते हैं कि मुझे स्वतंत्र बनना है. अगर हम सोचते हैं मुझे स्वतंत्र बनना है तो हम माया के बंधन में जाते हैं. लेकिन जब हम भगवान का या गुरु का बंधन स्वीकारते हैं तभी हम स्वतंत्र होते हैं. उदाहरण मैं देता हूं. आप पतंग को कहीं उड़े, पतंग ठीक है. पतंग हवा में स्वच्छंद रूप से कब उड़ता है? ऐसा कब? एक उड़ाने वाला है लेकिन हवा और क्या सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उड़ाने वाला है, हवा है. अगर वो डोर नहीं है तो एक्चुअली पतंग को किसने बांधा है? डोर नहीं बांधा. डोर को तोड़ दो, हवा है कि नहीं, वो उड़ेगा. क्या होता है? वो कहाँ गिरेगा पता नहीं, लेकिन उसने अगर उस धागे को पकड़ते बैठा ना वो आनंद के साथ विहार करता है ना एकदम. उसको अगर वो नीचे भी गिरेगा तो खींचता है ऐसे तो ऊपर जाता है. तो इसमें सबसे महत्व क्या है? बंधन में रहा है. वो धागे के बंधन में रहा है तो स्वच्छंद रूप से आकाश में उड़ रहा है. वैसे हम जब गुरु के आधिपत्य के नीचे रहते हम इस जगत में स्वतंत्र स्वच्छंद जीवन जी सकते. गुरु जैसे बताएगा हम वैसे करना है बस. उसको एक्चुअली बंधन में मुक्ति है, लेकिन मुक्ति में बंधन है. अगर हम बोले ना मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति है, वो बंधन में आएगा. लेकिन हम बंधन को स्वीकार करेंगे उसमें मुक्ति है. जैसे उदाहरण देते प्रभुपाद, वो जो पेट डॉग होता है ना, जो कुत्ता जिसको कोई मालिक होता है, उसने सिर्फ क्या किया? मालिक का आश्रय लिया. उसको अन्न ढूंढने की जरूरत है क्या? उसके लिए एक कंपनी है जो कुत्तों का बिस्किट बनाती है कि नहीं? और जो गली का कुत्ता होता है उसको कोई भी मारता है, लेकिन इसको कोई मार सकता है? नहीं मार सकता. बस इसने आश्रय लिया. रहने के लिए घर, आप किसी भी अमीर घर में जाओ, कुत्ते के लिए रहने के लिए सेपरेट घर होता है, खाने के लिए बिस्किट होते, पीने के लिए पानी होता है, उसको कोई चिंता नहीं. बहादुर रूप से वो बंधन में है लेकिन फ्रीली जीवन जी रहे हैं. गली का कुत्ता स्वतंत्र है लेकिन वो मार खा रहा है. वैसे हालत हमारी होती है. इसलिए अगर हमारे जीवन का युद्ध अगर हमें जीतना है, विशेष करके दुर्गुणों के साथ जो युद्ध होता है उसको युद्ध कहा जाता है. हमें आश्रय लेना बहुत जरूरी है. और भीष्मदेव कह रहे हैं यहाँ पे, पांडवों आपका विजय क्यों हो गया? क्योंकि आपने आश्रय लिया था. तो हमें आश्रय लेना. इसलिए अगर हम मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, हमें किसी का आश्रय नहीं है, आश्रय नहीं लेना चाहते हैं, तो हम माया के आश्रय में चले जाएंगे. और माया हमें फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये एक्चुअली माया के क्लेश है. इसमें हमें जाना पड़ता है. इसको विशियस साइकिल कहा जाता है, भयानक साइकिल है. लेकिन अगर हम किसी का आधिपत्य स्वीकार करते हैं ना तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं. घर में माता पिता को ज़्यादा टेंशन होता है बच्चों को? इसको संभालना ही. अगर बच्चों से वो आश्रय लिया है, वो बस खाते पीते मजा करते हैं. माता पिता कहाँ से धन लाना है, कैसे करना है, माँ को कुकिंग करना है, सब्जी लाना है, घर को साफ करना है, कितना टेंशन रहता है. इसलिए जो व्यक्ति आश्रय देता है ना वो चिंता में रहता है. लेकिन जो आश्रित है ना बिंदास थे, बिंदास. इसलिए ज्यादा टेंशन गुरु को होता है. समझ रहे? जब गुरु
किसी को आश्रय देता है ना, उनको चिंता लगती है, अरे इसका क्या होगा, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा, उनको चिंता लगती है। हम तो बिंदास रहते हैं, हम बोलते ठीक है गुरु जी ना। तो एक्चुअली आश्रय में सुख है, जब हम आश्रित होते हैं ना उसमें ज्यादा सुख है। लेकिन भौतिक प्रणाली इस प्रकार का हमें शिक्षण देती है कि किसी का क्या बोलते हैं उसे, शरण मत ले लो। लेकिन अगर आप इस तरह से रहोगे मुझे किसी की शरण नहीं लेनी है ना, तो माया की शरण लेनी पड़ेगी। माया इतना मारती है ना, बहुत मारती है। इसलिए हमारे आध्यात्मिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि हमें किसी ना किसी के आश्रय में जाना पड़ेगा। तो आश्रय किसका होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बोल रहे विप्र धर्म अच्युत। विप्र यानी कौन, ब्राह्मण। धर्म यानी कौन, शास्त्र। और अच्युत यानी कौन, इसका मतलब है गुरु साधु शास्त्र। हो गए कि नहीं? तो हमें आश्रय किसका लेना है, गुरु साधु शास्त्र। अगर हम गुरु साधु शास्त्र का हम आश्रय लेते हैं तो निश्चित रूप से हम यशस्वी होते हैं। तो मुझे बताए हमारा यश क्या है, हमारा यश क्या है? इंजीनियर बनना, अच्छा जॉब मिलना, ये हमारा यश है। क्या है यश? प्यूरिफिकेशन ना, मतलब अनर्थों के ऊपर विजय प्राप्त, ये हमारा यश है ना। जब आप इस तत्व के ऊपर आओगे तभी हम आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। मतलब अध्यात्म में आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार हम क्यों करेंगे? हमें जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना या जॉब करना। वो तो हमारे जीवन का क्या हो गया है, पार्ट है। इट इज नॉट ए लाइफ, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ क्या है? लाइफ है अनर्थों को कम करना। इसलिए ये जो पार्ट है उसको पार्ट में ही रहना चाहिए, वो मेन रास्ते पे नहीं आना चाहिए। क्योंकि शरीर हमें मिला है ना, तो शरीर का पालन पोषण करना है ना। तो शरीर का पालन पोषण करने के लिए भक्ति हमारे शरीर का पालन पोषण नहीं करेगी, समझ रहे? लेकिन भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। तो भाई शरीर का पालन पोषण कौन करेगा? भक्ति बोलती मैं नहीं करूंगी, हमें करना। तो कौन सा करेगा? उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझ रही? उसका इसलिए पार्ट ऑफ लाइफ। आप पढ़ाई को छोड़ नहीं सकते, आप जॉब को छोड़ नहीं सकते, वो करना ही है। क्योंकि उसके ऊपर आधारित क्या है? शरीर। इसलिए जब हम शरीर के पालन पोषण के लिए सब कुछ करते हैं और शरीर से भक्ति करते हैं तो हमारा पूरा जो जीवन है वो भक्ति में हो जाता है, समझ रहे? क्योंकि हमें शरीर चाहिए भक्ति के लिए, तो शरीर को पालन करने के लिए हमें जो भी कुछ करियर करना पड़ता है। तो करियर का उद्देश्य वही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि मैं मेरे शरीर को पालन पोषण करने के लिए वही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? भक्ति करना। तो भक्ति करना वो दूर है। पहले जीवन का उद्देश्य क्या होता है? मुझे शुद्ध होना है। जब तक मेरे जीवन का उद्देश्य ये नहीं होता कि मुझे शुद्ध होना है, शुद्ध, यही हमारी लड़ाई है। भगवत गीता हमें वही बता रही है कि हमारी लड़ाई हमारे हृदय के अंदर चल रही है और उसका जो रिफ्लेक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, वो बाहर है, समझ रहे? काम अंदर है, तो कोई भी वस्तु देखते तो क्या होता है? आकर्षित हो जाते हैं। गड़बड़ बाहर नहीं है, गड़बड़ किधर है? अंदर है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे हृदय के अंदर है। इसलिए हृदय को जब हम स्वच्छ करते हैं तो बाहर का जगत हमारे लिए वैकुंठ की तरह होता है। इसलिए प्रभुपाद जब अमेरिका में गए ना, तो शिष्य बोले प्रभुपाद आप यहाँ पे आए, ये बॉय जैसा एरिया है, यहाँ तो ऐसे गलत लोग रहते, हिप्पी रहते हैं, आप यहाँ पे बहुत तपस्या करो। प्रभुपाद बोले नहीं, मुझे तो सब गोलों की तरह लग रहा है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना में ये काम क्रोध नहीं था।
तो हमें बाहर परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन अंदर करना है। यही मनुष्य जीवन की लड़ाई है। ये पहला श्लोक हमें सिखा रहा है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है हमारे हृदय में जो कुछ भी गलत चीजें बैठी है उसको पूर्ण रूप से शुद्ध करना है, उस हृदय को उन अनर्थों से मुक्त करना है। वो हमारे जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि जब तक हमारा हृदय अनर्थों से ग्रस्त रहता है, हमें भगवान की भक्ति करना है, गुरु की सेवा करनी है, वैष्णव की सेवा करनी है, पता ही नहीं चलेगा। जब तक हृदय अनर्थों से ग्रस्त है, हम अपनी सेवा करेंगे। तो हर एक व्यक्ति क्या लगता है कि मुझे राजा बनना है? राजा नहीं, एक टिपिकल शब्द है हीरो। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में हीरो बनना चाहता है। इसलिए देखो, हमारे जीवन में अगर कोई हमें आदर्शवादी व्यक्ति दिखाई दिया ना, तो हम उसी की तरह जीवन जीना चाहते हैं। एक्चुअली ये भौतिकता है। भौतिकता क्यों बोल रहा हूं? हमें भी वैसा बनना है। तो हमें वैसा बनना है मतलब क्या है? हमें हीरो बनना है। वो हीरो है तो मुझे भी हीरो बनना है। और भौतिक जगत तो ऐसा ही है, सभी फॉलोअर्स हैं, है ना? इसका हेयर स्टाइल ऐसे है तो हमारा भी हेयर स्टाइल ऐसे है, उसके कपड़े ऐसे तो हमारे भी कपड़े ऐसे। और अध्यात्म में ऐसा है। अध्यात्म में हम किसी को ऐसे आदर्शवादी व्यक्ति को देखते हैं ना, मुझे उसी की तरह बनना है, ये भी हीरोगिरी है। समझ रहे? तो उन्हीं की तरह बनना कोई गलती नहीं है, लेकिन चेतना में क्या है? उन्हीं की तरह बनना, एक हीरो बैठ जाता है। तो इसलिए अनर्थ को निकालना बहुत जरूरी है। हमें फॉलो तो उनको ही करना है, समझ रहे? जैसे कोई भौतिकवादी व्यक्ति उनको फॉलो करके वैसा बन जाता है, हमें उनको फॉलो करना है। लेकिन हमारे अंदर जो हीरो बैठना है, मुझे हीरो बनना है, मुझे हीरो बनना है नहीं। भौतिक आध्यात्मिक प्रणाली क्या सिखाती है? हमें क्या बनना है? दास। तो बाहर के जगत में बॉस बनने के लिए सिखाते हैं, यहाँ पे दास बनने के लिए सिखाते हैं। तो इसलिए लोग बोलते हैं ये जो आध्यात्मिक जीवन होता है उसमें शोषण होता है, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन होता है। वहाँ पे जाके लोग क्या बोलते हैं? ये बर्तन को घिसाई करो, क्लीनिंग करो। एक बार एक ब्रह्मचारी के माता पिता आश्रम में आए, और वो जो ब्रह्मचारी थे ना वो बहुत पढ़े लिखे थे। वो बर्तन साफ कर रहे थे। बोले अरे हमने आपको इसके लिए तो पढ़ा है क्या? तो इतने बड़े कंपनी में जॉब कर रहे थे, लाखों रुपए पेमेंट है, वो अच्छा चल रहा था। वहाँ पे आप घर में 2 नौकर रख सकते बर्तन सफाई करने के लिए, और यहाँ पे मंदिर में आप ये कर रहे हैं। तो माता पिता को शौक लगा, और ये बेचारे इतने पढ़े लिखे वहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो लोग क्या बोलेंगे? देखो पढ़े लिखे लोगों को बर्तन सफाई करने के लिए लगा रहे हैं, कितना बड़ा शोषण है, केस करेंगे लोग। उनको ये पता नहीं है कि ये बर्तन सफाई करना एक गुरु की सेवा है, जो सेवा करने से डायरेक्टली हमारा हृदय स्वच्छ होता है। और जीवन का उद्देश्य धन कमाना नहीं है। धन कमाने पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि शरीर को संभालना, इसलिए ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। समझ रहे ना? एक होता है उद्देश्य और एक होता है पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब क्या है? अभी जीवन जी रहे ना, इसकी जरूरत है, चलो इसके साथ भी चलो, लेकिन उद्देश्य वो नहीं है। उद्देश्य बिल्कुल हमारा यह है कि हमें अपने हृदय को स्वच्छ करना है, ताकि हम अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को स्थान दे सकते हैं। बस इसके लिए आध्यात्मिक जीवन है। तो जब ये हमारा उद्देश्य होता है कि मुझे मेरे हृदय को स्वच्छ करना है भगवान श्री कृष्ण के लिए, वहां से हमारा आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। इसके अलावा दूसरा कोई भी उद्देश्य हो, वो व्यक्ति अध्यात्म में गंभीर नहीं बन सकता। इसलिए हमें पहले स्वीकार क्या करना है कि अगर मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मुझे अपने जीवन को, हृदय को शुद्ध करना है, तो पहले मेरे जीवन में एक ऑथोरिटी होना बहुत जरूरी है, जो इन्होंने किया, विप्र धर्म अच्युत आश्रय, गुरु साधु शास्त्र। क्योंकि बिना आश्रय स्वतंत्र जीवन शैली कभी जीना नहीं चाहिए। तो हमें किसी के डायरेक्शन में जीवन जीना है। क्यों डायरेक्शन में जीवन जीना है? भगवद गीता बताती है, क्योंकि यहाँ पे एवरी स्टेप देयर इज डेंजर। पदम पदम यत् विपदम न तेषाम, भागवत कहते हैं।
भगवद गीता में प्रभुपाद भी बोले डेंजर है। और एवरी स्टेप का अर्थ क्या होता है? एवरी स्टेप के बिना हम चल नहीं सकते। और आप बोलेंगे नहीं मैं कहाँ चलूंगा ना, मैं एक ही जगह पे बैठूंगा, चलेगा क्या? नहीं होगा ना। समझ रहे ना? आपको चलना ही है, आपको कुछ करना ही है, तभी हम जीवन जी सकते हैं। तो इसको समझ के लीजिए कि अगर मुझे जीवन जीना है तो मुझे आश्रय लेना बहुत जरूरी है। बिना आश्रय के हम जीवन नहीं जी सकते। तो हमारे जीवन में कोई एक गुरु होना चाहिए, कोई एक अथॉरिटी होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, उस अथॉरिटी के सामने जाके हमें बोलना है कि मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ। बस इस एक प्रश्न से आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। हम क्या करते हैं, अथॉरिटी के सामने हम अपने प्रश्न डालते हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम चल रहा है। तो कभी कभी अथॉरिटी भी बोलते हैं यार क्या ये कौन है? समझ रहे ना? उनको जाके ये बोलना चाहिए। मैं भी बताता हूँ कि ऐसे बोलने से क्या होता है। प्रॉब्लम किधर है? हमारे हृदय के अंदर। ओके, जब हम उनको जाके बोलते हैं कि मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ, ओके, वो जो कुछ भी बोलेंगे वो पालन करने से जो समस्या के कारण हमारा जीवन इधर उधर हो रहा है ना, अपने आप ठीक होता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमें उनको संतुष्ट करने का प्रयास कीजिए। बस वो संतुष्ट होते तो जीवन की सभी समस्याएं, विशेष करके हमारी समस्या क्या है? हमें अच्छे मार्क्स लाना है, हमारी समस्या नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो जीना है, वो करना है। वो मतलब जब तक हमारे पास शरीर, हमें करियर करना ही पड़ेगा, उसको हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन जीवन का उद्देश्य वो नहीं। जीवन का उद्देश्य क्या है? हृदय को स्वच्छ करना। वो अपने आप हो जाएगा जब हम हमारे गुरु को, हमारे अथॉरिटी को संतुष्ट करते हैं। तो जीवन तभी आसान होता है। तो उनको जाके बोलना चाहिए, बस आप मुझे बताइए कि मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ। इस एक लाइन से हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, हमारा पूरा जीवन सुधर सकता है। लेकिन हम ये कभी बोलते नहीं। हम क्या करते हैं? हम जाके उनको समस्या में डालते हैं। कैसे? हम अपनी समस्या में, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये चल रहा है, वो प्रॉब्लम है, क्या करूँ? फिर वो बोलते ये करो, वो करो। तो उनको जाके ये बोलना चाहिए कि हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। और वो जो बताएंगे वो अगर हम करेंगे तो देखिए जीवन कैसा होता है। पहली चीज, उस पतंग के पास, उस कुत्ते के पास पहली चीज क्या है? निर्भयता है। निर्भयता। तो वो हमारे जीवन में आते हैं, भय निकल जाता है, पूरा भय ही निकल जाता है। मैं आपको बताता हूँ, समझो हमारा इस भौतिक जगत में कोई बड़ा व्यक्ति पहचान वाला है, कोई बड़ा भौतिकवादी व्यक्ति, तो कितना निर्भय हम बनते। कुछ भी हो गया तो फोन लगाते, ऐसा हो रहा है, क्या करूँ? किसी पुलिस ने पकड़ा, इधर कोई बड़ा अगर व्यक्ति, उसके आश्रय में हम हैं और उसने अगर बोल दिया ना आप जीवन जियो, जो भी समस्या है ना मुझे सिर्फ फोन करो बस, अगर उसने ऐसा बोल दिया तो हम कितना निर्भय से जीवन जीते। और लोग हैं वो इस भौतिक जगत के सभी प्रकार के नियम तोड़ देते। उनको पता है कुछ भी हो गया ना, है ना उसको कहते गॉड फादर तो भौतिकवादी लोगों के जीवन में ऐसा होता है, वैसे ही हमारे जीवन में होता है। जब हम किसी हमारे आध्यात्मिक अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं और उनको जाके ये कहते हैं कि मुझे बताइए मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ, तो ये प्रश्न का उत्तर जो मिलेगा, उस उत्तर को आप अपने जीवन में पालन करें, हमारे जीवन की सभी समस्याएं ऐसे निकल जाएंगी। क्योंकि शुद्धिकरण वहां से होता है। अपने मन से अध्यात्म करने से शुद्धिकरण कभी नहीं होता है। समझ रहे हैं? अपने मन से जब हम अध्यात्म को स्वीकार करते हैं उससे शुद्धिकरण नहीं होता है। शुद्धिकरण होता है गुरु के आज्ञाओं को पालन करने से और उनको संतुष्ट करने से। और वो जब संतुष्ट होते हैं ना तो वो कृपा देते हैं। एक भगवद गीता में एक शब्द है,
आचार्य उपासना 13वें अध्याय में आचार्य, मैंने परसों क्लास में बोला था ये, आचार्य उपासना। ये 13वें अध्याय का मैंने एक बार ये बोला भी था यहाँ पे, आचार्य उपासना 13 का 8 से 12 श्लोक जो है, उसके तात्पर्य में आचार्य उपासना कहाँ पे लिखा है? 13.8 तो 8, 9, 10, 11 हाँ वही श्लोक है। तो वहाँ पे एक शब्द है, देखो वहाँ पे एक शब्द है, वहाँ पे दूसरा ही शब्द है आचार्य उपासना। तो इसको प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, ये पढ़ो, ये आचार्य उपासना। आचार्य उपासना अर्थात आध्यात्मिक गुरुचा स्वीकार करण्याबाबत सांगायचे तर प्रमाणित गुरु आध्यात्मिक गुरु स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे, कारण त्यांच्या मार्गदर्शनावाचून आध्यात्मिक विज्ञानामध्ये प्रगती करणे अशक्य आहे। मनुष्याने पूर्ण विनम्रतेने आध्यात्मिक गुरुला शरण जावे आणि त्याची सेवा करावी, जेणेकरून आपल्या शिष्यावर कृपा वर्षाव करण्यासाठी गुरु प्रसन्न होतील। ये सुनो, ये सेंटेंस क्या है कि अगर हम अपनी गुरु की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे तो वो हमारे ऊपर कृपा देंगे, ठीक है। वो कृपा से ही हमारा हृदय शुद्ध होता है। आगे और बोल रहे हैं, प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु हा श्रीकृष्णाचा प्रतिनिधी असल्यामुळे जर त्याने आपल्या शिष्यावर कृपा वर्षाव केला तर शिष्याने जरी नियामक तत्वांचे पालन केले नाही तरी त्याची तात्काळ प्रगती होते। पालन केले नहीं तरी, इसका अर्थ पता होता है क्या है? हम क्या बोलते हैं, नियम पालन करने से प्रगति होती है, ऐसा बोलते हैं ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? नियम पालन करने से नहीं, गुरु संतुष्ट होने से। तो अगर गुरु हमारे ऊपर संतुष्ट है तो हमारे लिए कोई गुरु बोलते ना आप एक माला भी जप करो, वो एक माला से हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा, 16 करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? हमें गुरु को संतुष्ट करना है, नियम से कुछ होने वाला नहीं है। नियम से जो अहंकार बढ़ेगा, मैं नियम पालन करता बस, उससे अहंकार बढ़ेगा, आनंद और बढ़ेंगे। हमें नियम को पालन करना है ना। सबसे बड़ा नियम क्या है? गुरु की क्या इच्छा है। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर कितना माला जप बोल रहे थे, तब तक गौड़ीय संप्रदाय में कितना माला जप था? प्रभुपाद ने क्या किया? अरे कहा 64, कहा 16, और आगे जाके ऐसे आचार्य आएंगे, मैं आपको बताता हूँ कलयुग में 16 से भी कम हो जाएगा। हाँ आएंगे आचार्य, हमारे वो है ना मायापुर से महाराज का नाम जयपता का सामने, वो तो पूरे गांव को दीक्षा देते। हमारा जब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ कर ले लो। उनको क्रिश्चियनिटी से फोन आया था, नहीं वहाँ से, कहाँ से, अपना वो है ना विश्व हिंदू परिषद, उनका फोन गया था। बोले वो महाराज को हमें मिलना है। बोले क्यों? क्योंकि आप उस पूरे वेस्ट बंगाल में तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी घुसी नहीं, क्योंकि आपने पूरे गाँव को परिवर्तित किया है। लेकिन यहाँ पे देखो, जहाँ पे जाए वो क्रिश्चियन लोगों ने प्रचार करके सबको विनाश कर दिया। इतनी शक्ति का। और प्रभुपाद बोले आप है ना महाप्रभु के पार्षद, आप जो करना है करो। तो पूरे गांव में जब दीक्षा दे रहे, कहाँ 16 माला? क्योंकि हम प्रभुपाद जी के अनुयायी, इसलिए हम 16 माला का जप कर। लेकिन ऐसा अगर गुरु पर्सनली, समझो किसी गुरु ने किसी शिष्य को दीक्षा दे दी, ठीक है, दीक्षा देने के बाद कुछ साल के बाद वो जिसने वचन दिया है कि मैं 16 माला जप करूंगा, ठीक है, वचन होता है इसलिए वो करते। एक 4-5 साल के बाद उस शिष्य के जीवन में ऐसी कुछ समस्या आ गई, उसमें जाके गुरु को मिले और बोले गुरुदेव मैं आपको संतुष्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं वचन को पालन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे जीवन में ये समस्या आ गई है, मैं 16 माला जप नहीं कर सकता, अभी आप बताइए मैं क्या करूँ। तो गुरु बोलेंगे ठीक है 16 माला ही जमता है, 4 माला कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ। क्या वो शिष्य भगवत धाम जाएगा कि नहीं जाएगा? रूल क्या है?
संतुष्ट करना 16 माला रूल नहीं है, समझ लीजिए। 16 माला जप करना रूल नहीं है, गुरु को संतुष्ट करना रूल है। अभी हम इस्कॉन में है और इस्कॉन के पहले गुरु है प्रभुपाद, इसलिए 16 माला, नहीं तो भगवत धाम जाने के लिए 64 माला का जप था। तो आगे जाके कोई गुरु पर्सनली किसी शिष्य को बता सकता है, क्योंकि गुरु शिष्य का नाता है, वो जो रिलेशन है। तो आगे जाके वो गुरु बोल सकते ठीक है, आपकी समस्या है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपसे संतुष्ट हूं, लेकिन आप 4 तो माला जब करोगे, हाँ गुरुदेव मैं करूंगा, और जैसे ही मेरी समस्या से मैं बाहर आऊंगा मैं 16 माला करूंगा। तो गुरु को पूरा अधिकार है, जब कोई व्यक्ति आश्रय लेता है तो गुरु को पूरा अधिकार होता है नियम में कितना बताना कितना नहीं बताना। इसलिए आश्रय बहुत जरूरी है, जो पांडवों ने यहां पे लिया है। इसलिए वो जीने के लिए वे जी भी नहीं सकते थे, फिर भी वो जिए, क्योंकि उन्होंने आश्रय लिया था। हम अपने जीवन में क्या करते हैं, हम अपने शक्ति के ऊपर जीवन जीना चाहते हैं, और प्रॉब्लम यहाँ पे। इसलिए आश्रय होना चाहिए जीवन में। आश्रय लेंगे ना, जीवन एकदम निर्भय होता है। इसलिए मैं उदाहरण दे, वो पतंग का और वो कुत्ते, वो निर्भय है, उसमें कोई चिंता नहीं। जब तक उसने रस्सी को पकड़ा है, वो उसको पता है मुझे कुछ नहीं होने वाला, कितना भी हवा आने दो। और कुत्ते को लगता है कि जब तक मालिक मेरे पास है, मैंने उसकी शरणागति ली है, मुझे कुछ नहीं हो, कितने भी कुत्ते भोगने दो, कितना भी अकाल पड़ने दो, उस गली को कुत्ते को कुछ खाने को मिले या ना मिले, मुझे कुछ लेना, मुझे तो मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, स्पेशल बिस्किट। इसको निर्भयता कहते, कोई चिंता नहीं है, सिर्फ वो अपने गुरु का आश्रय लिया है, उनको संतुष्ट करना चाहते हैं बस। ये आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है। एक सेंटेंस है प्रभुपाद जी का, एक बार मैं देखता हूँ कहाँ पे जो इस श्लोक में है, या तद विधि प्रणिपाते हैं वो एक श्लोक, वहाँ पे भी गुरु का वर्णन है, वो 4थे अध्याय में 432। नहीं 434 हाँ, इसमें एक है ना, एक शब्द है, मैं आपको बताता हूँ। देखो इस पूरे तात्पर्य को पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा, पढ़िए। आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग निसंशय कठीण आहे, म्हणून भगवंत आपल्याला त्यांच्यापासून प्रारंभ होणाऱ्या गुरु शिष्य परंपरेतील प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुंना शरण जाण्याचा सल्ला देतात। देखो यहाँ पे मार्ग कौन बता रहा है, भगवान खुद बोल रहे हैं ना, जिनको प्राप्त करना है वो क्या बता रहे हैं, वो मार्ग बता रहे हैं, गुरु के पास जाओ ना बाबा, टेंशन क्यों ले रहे हो गुरु के पास जाओ, ठीक है, भगवान बता रहे आगे। गुरु शिष्य परंपरेच्या या तत्वाचे पालन केल्याशिवाय कोणीही प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु बनू शकत नाही। देखो गुरु की योग्यता बताइए, किसी को भी आप गुरु नहीं मान सकते, प्रभु जी इनका मेरा जमता है इसलिए मेरे गुरु नहीं। बाबा गुरु की योग्यता होती है, वो परंपरा से होनी चाहिए, वो क्वालिफाइड होनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान की प्रतिनिधि है, कोई भी गुरु नहीं बन सकता। नहीं तो हो सकता है ना, इनका मेरा जमता है ये मेरे गुरु ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए गुरु की योग्यता बताए आगे। भगवंत हे आद्य आध्यात्मिक गुरु आहेत आणि गुरु शिष्य परंपरेतील व्यक्ती हा भगवंतांचा संदेश आपल्या शिष्याला यथार्थ रूपात प्रदान करू शकतो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्चुअली गुरु कौन है, कृष्ण, उनको आदि गुरु कहा गया, लेकिन वो अपने प्रतिनिधि को हमारे बीच में देते, इसलिए हमारे पास बहुत से गुरु होते हैं, लेकिन वो गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्ट होना चाहिए, और उस गुरु ने क्या बताना चाहिए, भगवान का संदेश एज इट इज। इसलिए गुरु को ना ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया कहा जाता है। ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया मतलब क्या है, पारदर्शक, मतलब क्या है, जो है वो बता रहे, बस उसमें कोई ऐड नहीं कर रहे, समझ रहे हैं। प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने प्रश्न किया, प्रभुपाद आपने तो तात्पर्य में जो दिया है वही दिया, आपने नया क्या दिया है, बोले यही तो मेरा क्या बोलते हैं उसे यश है, कि मैंने कुछ उसमें ऐड नहीं किया, जो भगवान से आया है परंपरा से वही मैं लिख रहा हूं। ये आचार्य की प्रामाणिकता होती है, उसमें कोई ऐड नहीं किया, समझ रहे। आगे मूर्ख दांभिक लोकांप्रमाणे कोणीही स्वनिर्मित मार्गाद्वारे आत्मसाक्षात्कारी होऊ शकत नाही। हाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि
कोई बोलेगी कि मुझे पता है शास्त्र क्या, मैंने भगवत पढ़ाई की, मुझे पता है, तो मैं मेरा मार्ग निकालूंगा, उसको प्रबोध ये मूर्ख है। ये कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति का ही मुख्य है गुरु को स्वीकार करना। ओके, आगे। श्रीमद् भागवत सांगते की धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म मार्ग साक्षात भगवंतांनी सांगितला आहे, म्हणून मानसिक तर्क किंवा शुष्क वादाच्या आधारे आपण योग्य मार्गाची प्राप्ती करू शकत नाही. तसेच ज्ञान ग्रंथांच्या स्वतंत्र अध्ययनानेही मनुष्य आध्यात्मिक जीवनामध्ये प्रगती करू शकत नाही. देखो क्लियर है, अगर कोई बोले मैं खुद से पढ़ाई करूंगा, गुरु की क्या जरूरत है? भगवान ने गीता दी है ना, गीता मुझे पता है, संस्कृत मुझे पता है, बोले आपको कुछ मिलेगा नहीं, आगे बहुत महत्वपूर्ण है. ज्ञान प्राप्तीकरिता मनुष्याने प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंना शरण जाणे अत्यावश्यक आहे. अशा आध्यात्मिक गुरूंचा स्वीकार संपूर्ण शरणागतीने केला पाहिजे आणि मिथ्या अहंकार न ठेवता नम्र सेवकाप्रमाणे त्यांची सेवा केली पाहिजे. तो गुरु को जाके बोलना चाहिए. जो व्यक्ति निरंकार, जिसके पास अहंकार है ना, वो कभी जाके बोलेगा नहीं कि मैं आपको कैसे संतुष्ट करूं. ऐसा कौन बोलता है? जो नौकर है ना, वो जाके मालिक को बोलते हैं, मालिक बताओ आपको मैं कैसे संतुष्ट करूं, अब आज को खाने के लिए क्या चाहिए. वैसे देखा जाए तो गुरु शिष्य का नाता ये, गुरु हमारे मालिक है, मैं करूँ सर्वंट हूं मैं. तो अहंकार का पहले खात्मा होता है यहाँ पे. जब जाते बोले गुरुदेव बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपको कैसे संतुष्ट करूं, ये बोलना, इसका मतलब अगर खुले दिल से मैं जाके बोल रहा हूँ जेन्युइनली, तो समझना कि अभी हमारे अहंकार का खात्मा होने वाला है. अहंकारी व्यक्ति कभी भी दूसरे के सामने हाथ नहीं जोड़ता. और आगे का लाइन, ये इस तात्पर्य का सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, जिसके लिए हम इसको पढ़ाई कर रहे हैं. पढ़ो. आत्मसाक्षात्कारी आध्यात्मिक गुरूंना प्रसन्न करणे हेच आध्यात्मिक जीवनातील प्रगतीचे रहस्य आहे. ओके, यहाँ पे हम ये करेंगे कि सबसे बड़ा रहस्य यानी क्या है? रहस्य यानी सीक्रेट है ना, मुझे इंग्लिश हो गया. मतलब जो हमें प्रकट होने वाला है, जो अभी रहस्य के अंदर है, वो तभी प्रकट होगा जब हम गुरु को प्रसन्न करेंगे. जो पांडवों ने किया, जिन्होंने भी अपने गुरु के लिए जीवन जिया, समझ रहे, उनको उनके जीवन में उनका जो भी कुछ यश था उनको मिल गया. मैंने आपको एक तोटक की कहानी बताई थी. तोटक, वो तो कोई ज्ञानी नहीं थे, बस शंकराचार्य की सेवा करते. क्या करते थे? कपड़े धोते थे, कुकिंग करते थे. और बाकी के शिष्यों को बहुत अहंकार है, बोले क्या है कर रहा है, इसको तो ना व्याकरण आता है, ना पढ़ना आता है, ना संस्कृत आता है, कुछ नहीं आता. जब शंकराचार्य को पता चला कि अरे इतनी गुरु की पर्सनल सेवा करने से बड़ा दूसरा कोई सेवा है ही नहीं, तो अध्यात्म ऐसा कहता है कि गुरु की हम शरीर की सेवा करेंगे, गुरु हमारे आत्मा को उद्धार करेंगे. इसलिए प्रभुपाद वहां पे बोल रहे, अगर कोई आचार्य उपासना में कोई हमने आचार्य की शरणागति स्वीकार की है और आचार्य ने उसके ऊपर कृपा कर दिए, अगर वो शिष्य कुछ कारणवश नियम का पालन नहीं भी करता है, तभी गुरु उसका उद्धार कर दे. हमने अभी तक क्या देखा है? नियम पालन करोगे तो उद्धार होगा. यहाँ पे क्या बोल रहे हो? यहाँ उल्टा बोल रहे हो. नियम पालन करो या न करो, गुरु ने अगर निर्णय लिया कि मुझे इसका उद्धार करना है, तो भगवान ने बोलते अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पूरा अधीन हूँ. अगर गुरु बोलते हैं ना इसको भगवत नाम ले लो, भगवान बोलते यस सर. वो नियम नहीं लिखेंगे या वैकुंठ के गेट पे नहीं बोलेंगे इसको हमारा किया आदमी को बांध किया नहीं. भगवत गीता का ये श्लोक बताओ, गुरु बोले बस. इसको अध्यात्म कहते हैं. इसको मतलब इसको समझ के लिए आध्यात्म ये है. तो स्वतंत्र जीवन शैली अध्यात्म में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं. यहाँ पे हमें शरण लेना है, आश्रय लेना है. जैसे आश्रय लेते हम निर्भय होते. हमें पता है कुछ भी हो गया ना, गुरु जी है.
कुछ भी हो रहा है, वो हमें बस उनको संतुष्ट करना है। तो हमारे यहाँ से एक ही लाइन होना चाहिए, बस हम आपको कैसे संतुष्ट करें। तो जब कोई शिष्य गुरु को तकलीफ देता है ना, वो गया काम से। समझ रहे? अगर गुरु को संतुष्ट करने से अगर किसी के व्यक्ति का उद्धार होता है, तो गुरु को असंतुष्ट करने से क्या होगा? यस्य अप्रसादात न गती कुतोपी, त्याची गती काय होणार देवा? गती काय होणार? शास्त्र म्हणते आम्हालाही माहिती नाही जी गती काय होणार. इतना भयानक है. लेकिन यश प्रसादात भगवत प्रसाद, इसलिए आश्रय. तो ये पहला श्लोक हमें उस तरफ लेके जाता है कि हमें हमारे जीवन में एक ऑथोरिटी को स्वीकार करना बहुत जरूरी है. और अगर स्वीकार करेंगे और उनको जाके पूछेंगे कि प्रभु जी हमें बताइए हम आपको कैसे संतुष्ट कर सकते हैं. एक ही प्रश्न, शिष्य को एक ही प्रश्न पूछने का अधिकार है. क्या है? मैं आपको कैसे संतुष्ट, बस दूसरा प्रश्न आना ही नहीं चाहिए. क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर से उस शिष्य का जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित होने वाला है. क्योंकि प्रॉब्लम तो अंदर है ना, वो प्रॉब्लम मिट जाएगा तो सब मिट जाएगा ना. तो प्रॉब्लम कैसे मिटेगा? प्रॉब्लम मिटेगा गुरु को संतुष्ट करने से, बस. तो ये जरूरी है. तो पांडवों को सिर्फ यहाँ पे विश्वदेव बोल रहे हैं कि जीवितम न हर्त जीवितुम न अर्थ क्लिष्टम. इस ऐसे क्लिष्ट परिस्थिति में आप जीने के लिए भी मतलब जी भी नहीं सकते थे आप, लेकिन फिर भी आप जीवित हैं. और कैसे? यशस्वी जीवित हो. हाँ, आपको यश मिला है, इतना बड़ा साम्राज्य मिला है, क्योंकि आपने आश्रय लिया. तो आध्यात्मिक जीवन में ये नहीं होता. और हम आश्रय लेते हैं ना, तो क्यों आश्रय लेते हैं? हमारा कोई स्वार्थ होता है, इसलिए हम आश्रय में जाते हैं. तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमें एक ही स्वार्थ है, वो है हम गुरु को संतुष्ट करना. बस एक लाइन हमारा जीवन पूरा परिवर्तित कर सकती है कि हम आपको कैसे संतुष्ट कर सकते हैं. बस ये गुरु शिष्य का नाता है, यही रिश्ता है, और यही हमारा जीवन होना चाहिए. और इसमें सभी समस्या अपने आप निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य है बोला आनंद ऊपर रहे, रहने दे यार, गुरु जी की इच्छा नहीं तो मैं क्यों जाऊँ उसके पीछे. सिंपल. समझ रहे ना? मेरे गुरु मुझसे क्या चाहते, ये चाहते मुझे वो करना है. सिंपल. वो आनंद आ रहे नहीं आ रहे, काम तकलीफ दे रहा है, वो रहे, उसके तरफ ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? गुरु जी ने बताया मुझे करना है. अनर्थ होते हुए भी हम मुक्त पुरुष हैं. क्योंकि हर एक स्तर पे स्टेज पे गुरु जी मुझे बताएंगे बाबा आप ये नहीं करना, आपको ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना. बस अगर वो हमें बता रहे तो हम क्या करेंगे? एवरी स्टेप डेंजर है. और एवरी स्टेप गुरु क्या बोल रहे हैं, क्या करना है. तो गोंधळ कुठे गेला? किधर गया वो है भी और नहीं है, क्योंकि हमें उन्होंने जो बताया वो कर रहे हैं. सिंपल है जीवन. इसमें पहले अहंकार निकल जाता. पहले ये अहंकार सबसे भयानक होता है. शरणागति लेने के लिए हमारे पास बिल्कुल अहंकार नहीं होना चाहिए. और कभी कभी गुरु का इंस्ट्रक्शन ऐसा हैवी होता है ना, और होना ही चाहिए. समझ रहे? तो इसलिए मैं बोला ना कि गुरु को जब हम सिलेक्ट करते तो ऐसा नहीं कि अरे इनका मेरा जमता है ना तो मैं इनके साथ रहूँ, क्योंकि ये बहुत है, ये कोई ज़्यादा रूल्स नहीं बोलते, अच्छे जो आगे को थोड़ा समझ के लेते हैं. मतलब हम अपने एडजस्टमेंट से गुरु को देख रहे हैं. समझ रहे? ऐसा नहीं होता है. गुरु गुरु होता है. गुरु मतलब वेरी हेवी, स्ट्रॉन्ग.
इसलिए गुरु को ना पहला एक योग्यता मिली, जो अच्छा शिष्य है, उत्तम शिष्य उत्तम गुरु। अभी कोई उत्तम शिष्य है, शिष्य मतलब क्या है, डिसिप्लिन में बहुत कड़क है। तो शिष्य का पहला व्याख्या क्या बताएगी? डिसाइपल मीन्स है कि नहीं? तो ये समझने आना चाहिए, नहीं तो फिर आध्यात्मिक जीवन में हम प्रगति नहीं कर सकते। हम बाह्यकारी रूप से कितने भी बड़े बन सकते हैं, हम संस्कृत सीख सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, हरिनाम का जप ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस लाइन को अगर भूलेंगे कि गुरु मुझसे क्या चाहते हैं और गुरु को मैं कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ, बस इससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। अदरवाइज आध्यात्म हम करते आध्यात्मिक, उससे सिर्फ हमारी सुकृति बढ़ेगी, और एक दिन सुकृति बढ़ बढ़ के फिर बढ़ा के वो जितना अगर अकाउंट हो जाएगा तो पता चलेगा, अरे नहीं इससे कुछ होने वाला नहीं है, हमें गुरु को संतुष्ट करना है। तो पता चलेगा कि आध्यात्म ऐसा नहीं, खाली नहीं जाता है। लेकिन तब वहाँ उतना समय क्यों वेस्ट करना, तो अभी क्यों नहीं? तो इसलिए ये पहला श्लोक हमें आश्रय की तरफ लेके जाता है, क्योंकि दुर्गुणों से अगर बचना है तो आश्रय में हम बच सकते हैं। पांडवों ने लिया, इसलिए कौरवों ने बहुत तकलीफ दी, उन्होंने संघर्ष किया, परिश्रम किया, लेकिन परिश्रम में वो यशस्वी हो गए क्योंकि उनके पास आश्रय था। अर्जुन कैसे, अर्जुन जब सोते थे ना तो खराटे मारते, और कृष्ण क्या करते थे, उनके वहां पे वो वॉचमैन की भूमिका करते। अरे भगवान कौन है? भगवान जिनके सेवा में लक्ष्मी सहस्र शतसम्भ्रव सेव्य मानम, जिनकी सेवा में हजारों लक्ष्मियां झाड़ू लेके खड़ी है, फैन लगाने के लिए तैयार है, वो भगवान, ये शिष्य बैठा है, खराटे मार रहा है, सो रहा है, और भगवान वॉचमैन है। बलि महाराज के वहां पे भी भगवान खड़े है वॉचमैन की भूमिका। रावण आया था एक बार उधर, सबको जीतने के लिए रावण आया था वहां, तो भगवान ने एक बस मार दिया, रावण गायब। तो भगवान वॉचमैन की भूमिका कर रहे हैं। लक्ष्मी वहां पे गई, बोले बलि महाराज को, बोले कि मेरे पति को छोड़ो, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो तो वैकुंठ के नाथ है। समझ रहे भगवान किस भूमिका कर रहे हैं? क्योंकि बलि महाराज ने एक चीज को पकड़ा था, वो क्या है? बलि महाराज के असली गुरु कौन थे? सही में वो थे प्रहलाद महाराज, शुक्राचार्य नहीं। शुक्राचार्य तो उनके दीक्षा गुरु नहीं कह सकते, वो राजा थे ना, तो कुल गुरु थे, कुल गुरु। लेकिन एक्चुअल गुरु मतलब जो अध्यात्म से होता है। इसलिए जब शुक्राचार्य बोले कि इनको नहीं देना है, तो उन्होंने बोले मेरे गुरु महाराज तो ऐसे नहीं बोले, क्योंकि प्रहलाद महाराज की शिक्षा थी उनको, मैं तो ऐसे नहीं बोले, आपको बाय बाय त्याग। समझ रहे? तो जब वामन देव जी ने जब बलि महाराज को उस डोर से जब बांधा था ना, तो वहां पे प्रहलाद महाराज उपस्थित थे। बोले वाह भगवान, क्या आपका खेल है। भगवान ने तो ग्लोरीफाई किया था। उनकी जो पत्नी थी, पत्नी पता है उनका नाम क्या था? हाँ, बलि महाराज की पत्नी। तो वो बोली कि ये जो है ना, ये खुद को स्वामी मान रहे थे, तो सब आके बलि महाराज को ही बोल रहे हैं ऐसा है वैसा है। कंप्लेंट किसने किया था? बलि महाराज के खिलाफ कंप्लेंट किसने की थी? भगवान के पास इंद्र ने ना, इंद्रदेव ब्रह्मा जी सब गए थे ना, वो हाथ जोड़ के खड़े बोले भगवान इनको छोड़ दो, क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा अन्याय इसके साथ हो रहा है। ये जब असली शिष्य बनता है ना, इतना गौरव होता है। बस उन्होंने एक ही किया था, अपने गुरु को संतुष्ट करना। तो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है गुरु को संतुष्ट करने से।
अगर हम अथॉरिटी को, गुरु साधु शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते हैं और अपने मन से हम आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो आप कितने भी बड़े भक्त हो। तो एक श्लोक है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिक हर। एकांतिक के मतलब क्या है? एकट्या नहीं ना भाई, हाँ, एकांतिक का मतलब आप कितने भी कृष्ण के साथ पास निष्ठावान रहो, आप कृष्ण के लिए पूरा जगत भी छोड़ दो, लेकिन श्रुति स्मृति पुराण आदि इसका अगर विधि का त्याग नहीं करोगे, ऐसी भक्ति उत्पात एवं ही कल्पते। तो निष्ठा कृष्ण के साथ नहीं होनी चाहिए, निष्ठा गुरु के साथ होना चाहिए, श्रुति शास्त्र के साथ होनी चाहिए, तब वो निष्ठा भगवान के साथ होगी। समझ रहे? मनमाने लोग क्या बोलते हैं, नहीं मुझे ऐसे लगता है मैं भगवान की ऐसी सेवा करना चाहता हूँ। भैया आपको जैसे लगता है वो कौन लेने देना, आपका विचार आपके पास रखो। इसलिए गुरु को क्यों भेजा है बीच में? पहले गुरु कौन है? परमात्मा। अभी परमात्मा बोलते मैं इतना बोल रहा हूँ, ये सुन नहीं रहा है, तो परमात्मा क्या करते हैं? अपने को परिवर्तित करके बाहर आते, बोलते अभी तो सुनो, देखो ये गुरु है। एक्चुअली इसलिए आदि गुरु भगवान को क्यों कहेंगे? वो परमात्मा के रूप है, परमात्मा तो भगवान है। तो भगवान की इच्छा देखो, इसलिए गुरु को अपने जीवन में स्वीकार करना, अथॉरिटी को जीवन में स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। और एक ही प्रश्न उनको पूछना है, क्या पूछना है? बस मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ, और वो जो बोलेंगे वो करना। तो अभी वो क्या बोलेंगे वो पता नहीं। और जो बोलेंगे वो करने से हमारी सभी समस्याएं मिटेंगी। हमारे सभी समस्याओं का मूल है हम स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, हम अपने जीवन में कर्ता बनना चाहते हैं, हम अपने जीवन में हीरो बनना चाहते हैं। वो हमारे जीवन का सबसे भयानक बीमारी है। बस शरण में जाओ, शरणागति ले लो और जाके उनको बोलो कि हमको संतुष्ट कैसे कर सकते हो। जो बोलेंगे वो करो, उससे हमारे सभी समस्याएं मिटेंगी, निर्भयता है और हमें चिंता लेने की जरूरत नहीं। बस उसको शरणागति कहते हैं, और वो मिलती है तो फिर निश्चित रूप से हम यशस्वी हो सकते हैं। हमारा यश है हमारे हृदय को शुद्ध करना, ताकि इस हृदय में हम भगवान को स्थान दे सकें। क्योंकि सबसे हमारे पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? हृदय। क्यों है? क्योंकि हम वहां पे है ना। हम कहाँ पे है? हृदय में। तो वहां पे हमें भगवान को स्थान देना। लेकिन भगवान जब तभी आएंगे जब हमारे षड ऋतु निकल जाएंगे। तो 6 पुत्र जाने के बाद कौन आया था देवकी के घर में? बलराम जी आए। बलराम जी कौन है? गुरु है। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु आके सफाई करते हैं। बोले अभी हमारे प्रिय भगवान आने वाले, सफाई करो, सफाई करो। तो भगवान अच्छा स्थान बनाते, गुरु अच्छा स्थान बनाते, तभी भगवान वहाँ पे स्थानापन्न होते। तो इसलिए हमारे जीवन में एक अथॉरिटी को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, और वही उनकी संतुष्टि ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। वो करने से ये उद्देश्य सफल होता है। तो ये उद्देश्य गौण हो जाता है। जीवन हृदय को शुद्ध करना, ये उद्देश्य गौण हो जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि गौण क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट हो जाता है। गुरु संतुष्ट होते हैं, इधर हृदय शुद्ध होता है। उधर गुरु संतुष्ट, इधर हृदय शुद्ध। ये ऐसे कैसे होता है? वैसे होता है, हमें पता नहीं कैसे होता है। वहाँ गुरु संतुष्ट, यहाँ हृदय शुद्ध। ये आध्यात्मिक जीवन का रहस्य। और ये पहला श्लोक हमें वो सिखाता है कि हमें आश्रय लेना है। तो आश्रय में हम रहते हैं तो फिर सुरक्षित है, नहीं तो फिर हम माया के बंधन में। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण।